नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ जल जीवन मिशन, जिसे हर घर जल मिशन के रूप में भी जाना जाता है, को एक इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना था। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसके लिए कुछ समितियों का गठन हुआ ग्रामीण स्तर पर, जिसमें 10 से 15 सदस्य होंगे और कम से कम उसमें 50% महिलाएं होंगी। इन समितियों का कार्य क्या होगा? गांव में जलापूर्ति की प्रणाली की योजना तैयार करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनका प्रबंधन और रखरखाव करना। इसी संदर्भ में गोवा राज्यों के स्तर पर, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर भारत के पहले हर घर जल प्रमाणित प्रदेश हैं, यानी कि राज्य हैं। इनका जो वित्तीयन का प्रतिरूप होगा वो किस प्रकार का होगा? दरअसल यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% और 10% का वित्तीयन वहन किया जाएगा, यानी कि 90% का जो वित्त है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 10% राज्यों के द्वारा। अन्य राज्यों के लिए ये 50% है, 50-50% है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 100% है। इसके जो प्रमुख घटक हैं, बॉटम अप क्लीनिंग, यानी कि बॉटम अप क्लीनिंग में क्या है? इसमें जो वेस्ट वाटर है उसको पुनः शुद्धिकरण करके उपयोग किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का संदर्भ यह है कि ऐसे क्षेत्र जो जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं वहाँ पर अधिकांशतः जल के संग्रहण की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है, जिससे उनकी स्कूल में सहभागिता दर घट जाती है। इससे उनमें सुरक्षा का अभाव होता है। निश्चित तौर पर इस प्रयास से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान, यहाँ पर इसका संदर्भ ये है कि हम इस प्रयास से अनुकूलतम जल का उपयोग करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, जिससे जल स्तर को एक मानक स्तर पर बनाकर रखा जा सके, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को जल संकट का सामना ना करना पड़े। कौशल विकास और रोजगार का सृजन होगा इससे। जब हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसमें धूसर जल का प्रबंधन होगा, स्रोत की संधारणीयता होगी, यानी कि उसका मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। तो इसी संदर्भ में धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।